हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम वापस से बात करने वाले नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम आपको नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ से रिलेटेड क्या क्या बताएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपको क्या करना चाहिए कि बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। ठीक है, साथ ही में हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट के बारे में हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जानेंगे जो कि मैनेजमेंट इंटरव्यू जो IPO के बाद आया है। ठीक है, अनिल सिंघवी जी की राय जानेंगे और हमारा यहाँ पे कंपनी पे क्या आउटलुक है वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। चलिए, अगर हम देखेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में जो हमारी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी थी जो हम लोग ने बताई थी वो बिल्कुल सही होती दिखाई दी है। मैंने आपको क्या बोला था, 1700-1800 के ऊपर अगर लिस्ट होता है तो आप अपना लिस्टिंग गेन बुक कर लें और भले कोई भी तरह का व्यू हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म व्यू हो, आप अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें क्योंकि इसमें अपने को मिल रहे थे 70 से 80% के गेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2026 का हाई बनाया, लगभग 1900 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे शानदार लिस्टिंग के बाद यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली है। कल थोड़ी बहुत गिरावट थी और आज वापस गिरावट है। इसका जो सर्किट है वो 20% का है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, अब यहाँ पे एक अजीब सी प्रॉब्लम ये हो रही है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। अब ये गिरता जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये गिरते गिरते अब यहाँ पे कहीं इतना नहीं गिर जाए कि ये हमको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बूम करने वाली है आने वाले 5 साल में। तो अब हम आपको इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि हमारा एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म व्यू इस पर क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट ने क्या इंटरव्यू में बोला है उसके बारे में। देखिए, कंपनी के जो CMD हैं, ठीक है, उन्होंने अपना कुछ अभी यहाँ पे ET के साथ एक इंटरव्यू में कुछ बहुत सारी चीज़ें बताई है। नीतीश मित्तरन करके जो मित्तर सेन करके जो है उनने क्या बोला है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है कि हम लोग किसी भी ऐसे कस्टमर को यहाँ पे एक्वायर नहीं करेंगे जिससे हमें प्रॉफिट ना होता हो। ठीक है ना, तो ये बोला कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे उनका जो फोकस है वो इस इंटरव्यू से पता पड़ता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो उनका क्या बोलते हैं उनकी राय थी उनका या कैसा रहा, तो उन्होंने बोला है कि अनबिलीवेबल रिस्पांस रहा है हमको। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग उनका बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया की अपॉर्चुनिटी की, तो उनका मानना है कि इंडिया में अभी भी गेमिंग इंडस्ट्री बहुत अनडेवलप्ड है और पेनिट्रेशन बहुत लो है। ठीक है, What do you तो make of उनका the ये मानना है कि response अभी you've भी वो seen लोग for the चाइना और IPO? कोरिया से बिहाइंड है और यहाँ पे इंडिया के अंदर गेमिंग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें उनका क्या है, जो उनका एक्सपोर्ट कंटेंट है 60% ग्रो हुआ है और यहाँ पे 9 टाइम्स ग्रो हुआ है फ्रॉम द लास्ट फिस्कल ईयर। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे उनका ये बोलना है कि जो स्पोर्टिंग वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अभी नई चीजें आने वाली है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग को ग्रोथ देखने वाली है। जैसा उन लोगों ने बोला कि फ्यूचर ऑफ ई-स्पोर्ट्स लुक्स वेरी ब्राइट। ठीक है, वहीं पे अगर कंपनी के यहाँ पे लॉस की बात करें जो FY20 में पोस्ट किया था तो कंपनी ने यहाँ पे बताया कि देखिए उनका जो अभी का 6 महीने का है H1 FY21 में उन्होंने EBITDA प्रॉफिट पोस्ट किया था 12.6 करोड़ रुपीस का। ठीक है, और जो पैट नेगेटिव दिखा है, लॉस में दिखा है, वो इसलिए दिखा है क्योंकि कंपनी को यहाँ पे डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ा अपने कुछ इंटेंजिबल एसेट्स। ओवरऑल कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने बोला कि जो स्पेंड्स वगैरह हैं हम लोग वो यहाँ पे स्पेंड वगैरह करते रहेंगे क्योंकि किडोपीडिया यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो वही है। Right, Vikash, coming to you, gaming continues to be a huge opportunity in India, and one of the factors that is leading to that optimism is the fact that mobile penetration is actually increasing. How much of a catch-up do you see India seeing right now as compared to the global market for gaming? सब्सक्राइबर वगैरह की बात उनसे जब पूछी गई तो उन्होंने क्या बताया है, देखो इंडिया में अभी यहाँ पे 15 मिलियन यहाँ पे करीबन WCC के अंदर यहाँ पे यूजर्स है। बट इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो still behind some countries like China, Korea, but we are catching up very soon. वो यहाँ पे गेमिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है Everybody has a phone in their hands and all of them are जो कि सारे के smartphones. सारे US से आते हैं और So US के natural अंदर thing जो is to total move into industry size है games. 2.5 Gaming is going मिलियन to का go है। ahead of 25 all other मिलियन का है। 25 entertainment मिलियन मतलब in क्या the हुआ, 2.5 country. करोड़ लोगों का। तो 2.5 करोड़ लोग में से केवल 3 लाख अभी आ रहे हैं और इंडिया के अंदर ये अभी भी नहीं है। तो इन लोग का ये प्लान है कि Nitish, US के just मार्केट speaking a को little और bit ग्रो more करना है about the और इंडिया के financials, you अंदर यहाँ पे posted a एंटर loss करना in है। ठीक है, FY20 and that वहीं पे was अगर हम बात largely on करते हैं account of कोलैबोरेशंस increased वगैरह या spends on फिर कोई advertising and बड़ी कंपनी यहाँ promotion. पे इनको What खरीदेगी is the जैसे कोई स्टेक वगैरह बाय outlook सेल going की, तो forward on कंपनी that? ने Are you इसके लिए मना going to किया है कि अभी continue to हमारा कोई spend प्लान नहीं heavily है। on ठीक है, those two और वहीं पे aspects? अगर कंपनी से And पूछा गया कि what is the outlook डाइवर्सिफिकेशन on कैसा है तो margins and 40% रेवेन्यू profitability? कंपनी को इंडिया से मिलता है, 40% US से If you मिलता look at है our और बाकी H1 20% यहाँ पे मिडिल ईस्ट, 21 numbers, अफ्रीका और साउथ we had एशिया a से मिलता है। EBITDA ठीक है,
और कंपनी ने यहाँ पे बोला कि हम लोग एक्सपेंशन जरूर करेंगे। और वहीं पे जो ई स्पोर्ट्स है वो उन लोग को लग रहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे कंपनी का ई स्पोर्ट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोइंग रहेगा। कंपनी ने बोला कि हम लोग का जो कैश वगैरह है वो यहाँ पे काफी अच्छी पोजीशन है, कैश फ्लो कंपनी के पास 300 करोड़ कैश है और ओवरऑल जो कंपनी को लगता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे एक मोमेंट रहने वाला है। नजारा टेक्नोलॉजीज पे अगर हम बात करें अनिल सिंघवी जी क्या राय थी, तो अनिल सिंघवी जी ने यहाँ पे लिस्टिंग गेम के लिए जरूर बोला था, लेकिन उन लोग ने किसी भी तरह की यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेम के लिए नहीं बोला। economics are तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि आप लिस्टिंग गेम पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं unit economics for every amount that we are spending on acquiring the user. Burn money in terms of trying to acquire users if the profitability is not there. Nazara remains a very profitability focused company and I think that's how we are going to और ये पूरा का पूरा continue. OFS था, ठीक है ना। इसके अंदर आईपीओ प्रोसीड्स फ्रेश इशू नहीं था और इसके कारण इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को कोई भी पैसा नहीं मिला इस आईपीओ से। जितना भी पैसा आपने लगाया वो सभी प्रमोटर्स के पास गया। प्रमोटर्स और पुराने इन्वेस्टर ने अपने शेयर बेचे। ठीक है, अभी अगर हम बात करें कंपनी के कौन कौन से सेगमेंट है तो मैं आपको बताऊं गेमीफाइड अर्ली लर्निंग there are three segments that are एजुकेशन को मर्ज करके growth engines for us right now. The esports which you already spoke about, we believe the viewership on the esports segment will continue to rise dramatically over the next few years and that's what we're going to focus on. The second is which is a sports simulation where we own World Cricket Championship, the most popular cricket game in the world. As you know, India is a billion plus cricket crazy fans. इतने गेम्स फ्री आएंगे। We today have 15 million plus monthly active users and we believe that there is a huge scope to go that from 15 million to wherever we can take it. The focus continues to be on very strong product development. And the third aspect is in terms of Kidopia, which is our gamified early learning product. And in that, in the H1, we had about 300,000 paying subscribers. In the US alone, there are 25 million kids in that segment. All our 300,000 subscribers predominantly are coming from the US market today. So just the US market offers huge room for us to grow, and we are actively looking to expand it into Europe, into the Asian markets, and eventually in India as well. So we see a lot of growth potential in all three growth engines of ours, which will continue to drive growth in the foreseeable future for us. ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है? पीयर कंपैरिजन। इंडिया के अंदर कोई भी पीयर नहीं है, लेकिन हम लोग ने इसका पीयर कंपेयर किया है आउटसाइड partnerships, collaborations, or perhaps the possibility of a buyout of the company by a global tech giant or a gaming company that is of global presence. अभी एंटरप्राइज वैल्यूएशन कैसे आता है? ईवी का मतलब होता है आपकी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मार्केट कैप प्लस आपकी डेब्ट को जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का ठीक है ना। तो अभी जो मार्केट कैप है कंपनी का बहुत बढ़ गया, तो ये वाला जो वैल्यूएशन आप देख रहे हैं 7.8 ये मार्केट कैप हम लोग ने आईपीओ प्राइस, ठीक है, आईपीओ प्राइस पे ये मार्केट कैप का यहाँ पे वैल्यूएशन किया गया। तो अभी अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो कंपनी है टेंसेंट, उसका ईवी टू सेल्स रेशियो 8.3 है, और उसके बाद यहाँ पे एक और कंपनी है एक्टिविजन, उसका 7.9 है, और फिर सीधा 7.8 पे नजारा टेक्नोलॉजी। अब ये 1100 के भाव पे 7.8 का रेशियो था। तो अगर आप समझिए अभी जब 1500 का भाव चल रहा है, 1500-1600 का भाव चल रहा है, तो यहाँ पे जो ईवी टू सेल्स रेशियो है वो कितना बढ़ गया होगा। मतलब अभी जो इसके वैल्यूएशन है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी टेंसेंट से भी ज्यादा है। टेंसेंट कमाती है 794 बिलियन, and the remaining 20% is spread out उसका 794 बिलियन का, और यहाँ पे जो इसका है अपना नजारा का है वो 0.46 बिलियन है। मतलब आप समझिए कितनी छोटी कंपनी है। आप टेंसेंट से अगर कंपेयर करते हो तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि भैया टेंसेंट से तो वैल्यूएशन लगभग बराबर है। नहीं भैया, टेंसेंट बहुत अलग है। अभी हर कंपनी, हर आईटी कंपनी टीसीएस पे नहीं बन सकती, हर पेंट कंपनी या हर इंडिगो पेंट जैसे एशियन पेंट नहीं बन सकता। बहुत टाइम लगता है ऐसी बड़ी कंपनी खड़ी करने में। मैं मानता हूँ नजारा टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे ग्रोथ आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। फिर यहाँ पे जो कंपनी ने एक्विजिशंस वगैरह किए थे, so similarly depending on the product vertical and where the opportunity arises, we are looking at geographical expansion. But today Nazara has a very global mindset. India is going to be our core market, a billion plus users, massive opportunity. But the company is going to continue to operate and expand globally, and that's how we are looking at the growth path in the next few years. फाइनेंसिंग में कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे नेगेटिव रहा है, मतलब कंपनी ने कुछ अपने डेब्ट का पेमेंट किया।
है। NAV यहाँ पे Nitish, to close things out, what's the outlook on cash flows going forward and how do you plan to monetize the कंपनी का NAV esports 168 रुपीज है और अभी भाव चल रहा है करीबन यहाँ पे 1500। Nazara तो लगभग is प्राइस टू बुक रेशियो बैठता है आपका यहाँ cash पे is 10 also के pretty करीब, strong. ठीक है। तो पी टू I would पीबी say रेशियो तो ठीक है, ballpark बट आप पी 300 रेशियो नहीं crores of निकाल सकते cash क्योंकि that कंपनी the लॉस में है, company ठीक है। holds. तो अब हम बात We are a करते हैं हमारे debt-free सबसे इम्पोर्टेंट company, बात की कि अब and करना क्या है most of our भैया, इतने सब businesses बातें are हो गई, pretty अब सब strongly कुछ हो cash flow गया। देखो positive, अभी ये भाव चल profitable, रहा like है I said earlier. 1492 So के they are लगभग not चल रहा burning था, cash ठीक है। and are not अगर sucking in ये the cash स्टॉक that we आपको have. यहाँ We पे will continue 1400 to के लगभग मिल explore जाए, ठीक है, हो inorganic सकता है मिल जाए। opportunities in the 1400 या areas that we 1300 find तक के भाव interesting, आए। especially 1300 the तो ones मैं we नहीं are मानता already कि आएगा, operating बट in. 1400 These जरूर could आ be सकता है। अगर backward आज यहाँ पे integration, थोड़ा these बहुत could be और नीचे जाता geographical है, expansions. 1470 So I think 1480 that's तक one जाता है, area तो where कल we वापस will एक use some of नेगेटिव our cash यहाँ पे going डाउन टर्न forward देखने for को मिल sure. सकता है, ठीक है। And और मैंने as you know, आपको we are पहले building भी out बोला this था Friends of 1700 Nazara 1800 में बेच network, के which निकल has been जाना, very ठीक है। successful in the लेकिन last अब 3 क्या years. हुआ है, बहुत We से will लोगों ने नहीं continue to बेचा add था, friends to लेकिन it, मैं उनको एक बात बताना whether they चाहूंगा, are जिन companies लोगों we ने acquire, 1700-1800 में whether बेच various लिया, अच्छा partnerships खासा that अपना we do, प्रॉफिट बना लिया, and ठीक है। really that's उनको the ऑलरेडी outlook यहाँ पे 600-700 that I रुपए का see. प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, नज़ारा में। तो अब वो क्या करो, यहाँ पे 1470 और 1450 से थोड़े बहुत शेयर एक्वायर करना चालू करो, ठीक है। और ये आप बाइंग करते चलें 1350 तक। अगर 1350 से नीचे जाता है तो वापस हम लोग कब बाइंग करेंगे, फिर हम लोग वापस अपने आईपीओ प्राइस 1100 लेवल पे ही करेंगे। आप इस रेंज में यहाँ पे बाइंग करते चले, ठीक है। ये बाइंग अब किसके लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है। आप लोग को ऑलरेडी 600-700 रुपये का गेन हो चुका था, ठीक है। अगर आप 1450 में खरीद लें और कल को भाव यहाँ पे 1350 या 1200 रुपये भी आ जाता है, तो आप ओवरऑल तो गेन में रहेंगे, 200-250 रुपये ही नुकसान लगा। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीदें, ये लॉन्ग टर्म की कंपनी है, इसमें इंडिया के अंदर गेमिंग का जो आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ये ट्रेडिंग पैटर्न लेके चले। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म वालों के लिए। शॉर्ट टर्म वाले क्या करें, वो आप क्या करो, 1450 का वेट करो। 1450 आता है तो यहाँ पे एक थोड़ी बहुत क्वांटिटी लो, फिर सीधा आप 1400 पे लो, ठीक है। और अगर 1400 के नीचे टूटता है, मतलब 1380 के नीचे आ जाता है, तो फिर आप अपनी बाइंग छोड़ देना। और आपको कितने रुपए पे ट्रेड करना है, कितने रुपए गैप, मान लीजिए 1450 में लिया तो आप टारगेट डाल दो 1500 रुपये का, ठीक है, 1500 का डाल दो। वहीं पे अगर आपने 1400 लिया है तो 1580 रुपये या फिर इस तरह के भाव डाल के, मतलब 100 रुपये से ज़्यादा का टारगेट के लिए आप वेट मत करना, अपने को फटाफट निकलना है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है। ओवरऑल जो हमारा आउटलुक है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ पे कम से कम 2 साल से 3 साल लगेंगे, बट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि एक वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, हो सकता है ये भाव 1350 तक भी आ जाए। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे नज़ारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इससे पहले हम लोग ने एक नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस किया था, उस पर हम लोग ने बहुत सारी और भी चीज़ें बताई थी। ये हम लोग ने काफ़ी शॉर्ट में आपको बताया है। वो जो वीडियो था वो 20 मिनट का था, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी हम लोग लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसी तरह के आईपीओ स्ट्रेटेजीज से रिलेटेड और लिस्टिंग गेन फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, शेयर कीजिए हमारा ये वीडियो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के सभी शेयर होल्डर्स के साथ ताकि वो जान सकें। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हम लोग ने लोडा ग्रुप का आईपीओ रिव्यू भी डाल दिया है, तो आप वो देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।